एलोवेरा के बारे में आपने जो भी सुना होगा, देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपने जो कुछ भी इसके बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा वो कुछ भी नहीं है एलोवेरा के फूल के सामने। एलोवेरा का फूल क्यों सोने से भी ज्यादा कीमती है, यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस फूल के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आपके जीवन से दुखों का नाश कर सकती है, ये आपको पता चलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हर पेड़ के अंदर कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर होते हैं, हर पौधे के अपने गुण होते हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि हर पौधे और वनस्पति के कुछ ऐसे लाभ भी होते हैं जिससे आप और हम अनजान रहते हैं और इसीलिए हम उस वनस्पति का सही लाभ नहीं उठा पाते। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर काफी मात्रा में पानी होता है। इसकी पत्तियां अंदर से मांसल होती हैं और ये चिपचिपे जल से भरी हुई होती है। इनका फूल भी दूसरे फूलों से काफी अलग होता है। ये ट्यूब शेप का फूल होता है, इसका रंग पीला नारंगी होता है। जब एलोवेरा का पौधा 4 साल का होता है तब इसमें फूल खिलने शुरू होते हैं। 4 साल बाद ही खिलते हैं ये दुर्लभ फूल। ये फूल बहुत ही कम पौधों में लगता है, या कहें कि ये फूल केवल उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो बहुत किस्मत वाले होते हैं। इसलिए जब भी आपको ये फूल दिखाई दे तो इसे तुरंत अपने पास रख लें, क्योंकि ये आपके काफी काम आ सकता है। अब चलिए आपको बता दें कि फूल किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले आपको इस फूल से हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं। ये फूल शरीर के सभी विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को निकालने में काफी मददगार होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि आधे से अधिक बीमारियों की मुख्य वजह पेट का सही से साफ ना होना है और शरीर में मौजूद विषाक्त तत्व ही होते हैं। ऐसे में एलोवेरा का फूल हमारी इन दोनों समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम वैसे ही कई बीमारियों से बचे रहेंगे। पिछले 2 सालों में हम इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंस काफी अच्छे से समझ चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम बीमारी की बात कर रहे हैं। इसी तरह एलोवेरा के फूल के इस्तेमाल से हम खुद को कई भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिट्टी। ये सभी तत्व हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख तकलीफ खुशी आती हो, कहीं ना कहीं इन्हीं तत्वों की वजह से होती है। इन तत्वों का संबंध हमारे शरीर में मौजूद चक्रों से भी होता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इनमें से किसी भी चक्र में कोई समस्या होने से आपको शारीरिक या मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका मणि चक्र, जो कि नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है, इसका तत्व अग्नि से संबंधित होता है। अगर इस चक्र में कोई गड़बड़ी हुई तो आपको अग्नि से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और अगर आपका अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो उसे धन की कमी से जूझना पड़ सकता है, भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा वास्तु के हिसाब से है। इसके अलावा उसके ऊपर दूसरों का कर्ज बढ़ने लगता है, जिसे उतारना उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मणि चक्र कमजोर होता है तो उसे हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसका हृदय भी कमजोर होता है, जिसकी वजह से बीमारियों के इलाज में उसका काफी धन खर्च हो जाता है। तो साइंटिफिकली भी देखें, प्रैक्टिकली भी देखें और पौराणिक मूल्यों की बात भी करें, वास्तुशास्त्र को भी अगर देखें तो ये सारी चीजें मेल खाती नजर आ रही हैं यहाँ पर। इसी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है। वो एक के बाद एक कई आर्थिक परेशानियों में उलझता चला जाता है। इसके साथ ही ऐसे इंसान को अक्सर घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी का एहसास होता है। जिन लोगों को कुंडलिनी की शक्ति का ज्ञान होता है, वह आपके चक्रों का हाल जानकर आपकी सभी समस्याओं का कारण और निवारण ढूंढ लेते हैं और वो ये भी आसानी से बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा एक सत्य ये भी है कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है और जो जो हम सोचते हैं या जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे आसपास वैसा ही माहौल बनने लगता है। दोस्तों, अगर आप बिलीव नहीं करते तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ऑरा इज ट्रू। आपके शरीर के आसपास एक आभा मंडल है, एक ऑरा है और ये सत्य है। ये कैसे सत्य है? अगर हम इसको साइंस की भाषा में कहें तो एक मोटा मोटी थियोरेटिकल रूप में हम समझा सकते हैं आपको। देखिए, आपको ओम्स लॉ मालूम है? ओम्स लॉ जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ओम्स लॉ के अनुसार हर इलेक्ट्रिक करंट जो लॉन्जिट्यूडनली पास हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी तार से पास हो रहा है, किसी मीडियम से पास हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। और अगर एक पावरफुल मैग्नेटिज्म का फोर्स लॉन्जिट्यूडनली क्रॉस कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम आप इसे समझ सकते हैं। समझ रहे हैं?
तो आप ज़रा ये सोच के देखिए कि हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ पैरों को घुमा रहे हैं, कोई हमें छू रहा है तो हम उसके सेंसेशन को फील कर रहे हैं अपने दिमाग से, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक, बहुत ही माइन्यूट इलेक्ट्रिक तरंगों की वजह से ही होता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कंडक्ट करता है बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पूरे जीवन भर हमारे शरीर में दौड़ रहा होता है, लगातार दिमाग से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरू रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ से शरीर भर में, तो ज़रा सोचिए उस इलेक्ट्रिसिटी के परपेंडिकुलर में क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं डेवलप होती होगी? कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी कमज़ोर हो, क्या नहीं डेवलप होती होगी? ओम्स लॉ तो यही कहता है। तो यही ऑरा है, और जब इस ऑरा में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा शरीर खराब होने लगता है। ये एक रियलिटी है जिसे समझने के लिए अभी विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ है कि वो इतने माइन्यूट लेवल पे इलेक्ट्रिक तरंगों को पकड़ सके, इतने माइन्यूट लेवल पे मैग्नेटिक फोर्सेस के डेवलपमेंट को पकड़ सके, इतनी माइन्यूट लेवल पे, नैनो लेवल पे जो है वो इस ऑरा को समझ सके। ये आभा मंडल होता है, ये ऊर्जा मंडल होता है, हर आदमी के शरीर में एक आभा मंडल होता है, वही ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ में ताल्लुक रखता है, उनके साथ में कनेक्टेड रहता है, और उसी के तारे में तब में ये काम करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान लगातार दुखी रहता है या उसे हमेशा निराशा में रहने की आदत होती है तो उसके आसपास उदास होने के कारण बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो उसके जीवन में हमेशा प्रेम बढ़ता ही रहता है, उसका आभामंडल सटीक हो जाता है, उसे एक होप मिलती है, होप से ये इलेक्ट्रिक पल्सेस सही चलती हैं और उसका मैग्नेटिज्म भी सही रहता है, तो कुल मिलाकर वो और स्ट्रांग हो जाता है। पर यह तभी संभव है जब आपके शरीर के सभी चक्र सही से काम करें, और एलोवेरा का फूल इस काम में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप यकीन नहीं होगा लेकिन इस फूल में इतनी ताकत है कि ये सम्मोहन और वशीकरण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कितना इफेक्टिव है ये हम नहीं कह सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं तो इस फूल को उस व्यक्ति को खिला दीजिए, वो व्यक्ति कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोल पाएगा। ऐसी बातें बोली जाती हैं, कितना सत्य हम नहीं कह सकते, पर ये तंत्र विद्या की बातें हैं। किसी भी विद्या को पूरी तरीके से गलत साबित करना हमारे हिसाब से गलत है। अगर कोई विद्या डेवलप की गई है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होगा। तो तंत्र विद्या भी कहीं ना कहीं किसी मैटर में काम जरूर करती होगी। उसके प्रैक्टिशनर्स भले कम हो गए होंगे आज के मॉडर्न इंडिया में, लेकिन पुराने ज़माने में, पुरातन काल में तंत्र विद्या जरूर काम करती होगी और उसमें ज़रूर एलोवेरा के फूल का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। वैसे आपको बता दें, अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो भैया अगर आप अपनी तिजोरी के आसपास अगर आप इस फूल को रखते हैं तो कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, ऐसा वास्तुशास्त्र के हिसाब से मानना है। जो व्यक्ति इस फूल को सिद्ध करता है, उसे अपनी तिजोरी में रखता है, उसे जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके प्रयोग से उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र मजबूत हो जाएगा और उसके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप कर्ज से घिरे हुए हैं और कोई चारा नजर नहीं आ रहा तो आज ही इस प्रक्रिया को अपने साथ करके देखिए, आपको बहुत ही जल्द लाभ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एलोवेरा का फूल छोटा भले है लेकिन इसके अंदर काफ़ी शक्ति मौजूद है। इसका ऑरा भी स्ट्रांग है और इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपके बगीचे में या आप कहीं पर देखें अगर एलोवेरा का फूल, तो इसे अपने साथ ज़रूर ले आएं, आपको फ़ायदा ही देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।